हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आपका फेवरेट बस्तियाँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि ये वाला भी वेबटून ले आओ, ये वाला भी ले आओ, बट क्या कर सकते हैं, वीक में मैं जो 2 या 3 वीडियोस ही डाल सकती हूँ क्योंकि मैं खुद अपना वर्क करती हूँ और मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है। मैं बड़ी मुश्किल से वीडियोस बना के लेकर आती हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है, इसलिए प्लीज़ मेरे काम को सपोर्ट करें और थोड़ा सा सब्र रखा करें। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इतने लैविश खाने को देखकर हमारी आंट कहती है कि वाओ, मतलब कि सीजन का फल फ्रूट और खाना हर एक चीज़ वेल मैनेज्ड, यहाँ पर हर एक चीज़ परफेक्ट है और मैं बिना कोई भी दिक्कत के ये कह सकती हूँ कि अब तुम एक बिल्कुल परफेक्ट वाइफ और परफेक्ट घर की ओनर बन चुकी हो। और सच में मुझे प्राउड हो रहा है तुम पर कि तुमने सब कुछ इतनी आसानी से और इतनी जल्दी संभाल लिया है। और ये सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन तो एकदम से फ्लैटर हो जाती है और कहती है कि आप मेरी कुछ ज़्यादा तारीफ कर रही हैं। इतनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जानती हैं कि किसी ने तो आपको फ़ोन कर कर के बहुत तंग किया हुआ है कि ये कैसे करना है और वो कैसे करना है, ये पार्टी कैसे अरेंज करनी है, ये वो। फिर रानी माँ कहती हैं कि मगर फिर भी बिना कुछ सिखाए फ़ोन पर ही बातें करके कोई ऐसे मैनेज कर ले, ये तो फिर तारीफ के काबिल हुआ ना। और साथ ही हमारी हीरोइन सोचती है कि ये सब लोग मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं, मगर मेरे पापा का लेटर आया और उन्होंने तो मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ दी हैं, उसमें कितना चिल्ला रहे थे वो। और उन्हें सिर्फ यही लगता है कि मैं उनके खिलाफ जाके बस्तियाँ से मैंने शादी कर ली। पर क्या मैंने ये सही किया? नहीं, मेरा फैसला सही था टीरा और मेरी लाइफ को लेकर। और अब ये सब कुछ स्मूथ भी तो चल रहा है, अब तो मुझे उनके खत पढ़ने का दिल भी नहीं करता। और फिर इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी माँ एकदम से आगे आ जाती हैं हमारे दूसरे मास्टर के पास और उनकी बेटी अलमा फिर से उनके गले चिपकी होती है। और फिर वो कहते हैं आप इसे उतार क्यों नहीं देते थोड़े वक्त के लिए। और फिर वो कहते हैं कि नहीं, और सच कहूँ तो यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है और इसे भी मज़ा आ रहा है मेरी गोद में। और ये सब हमारी हीरोइन भी देख रही होती है। और फिर वो हमारी हीरोइन से कहते हैं कि सच में पूरा अरेंजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पर ऐसा सब भी हो सकता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे हीरो भी घूम रहे होते हैं हीरोइन को ढूंढते हुए और यही सोच रहे होते हैं कि सच में मैं अगर कमी निकालने लगूँ तो एक भी कमी नहीं है। अब ये एक बेस्ट होस्टेस बन चुकी है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसकी तारीफ़ करूं कि क्या करूं। हर एक चीज़ में ये परफेक्ट है, परफेक्ट। जिसे पहले लड़की को एक बैगर माना जाता था, आज वो इस सोसाइटी का फूल बन चुकी है। सिर्फ एक साल में इसने अपनी जगह को पक्का कर लिया है। और क्या मैं कहूँ कि मैंने इसमें इसकी मदद की है? नहीं नहीं नहीं, ये थी ही इस काबिल। अगर मेरा बस चले तो मैं तो इसे अपने हाथों से क्राउन पहनाऊं, क्योंकि ये किसी क्वीन से कम नहीं है। आखिर खून तो खून ही होता है ना। शायद इसी की वजह से ये सब कुछ इतना वेल मैनेज्ड, हर एक चीज़ को परफेक्टली मैनेज कर लेती है। और मैं खुश हूँ कि ये मेरी वाइफ है। मगर ये अभी है कहाँ पर? ये नज़र क्यों नहीं आ रही? कुछ ही वक्त तो यहीं पर थी ना। अरे यार। और फिर वो इधर उधर देखने लगते हैं और एकदम से हमारी हीरोइन पीछे से आके कहती है बस्तियाँ। और इस बार अलमा हमारी हीरोइन की बाहों में होती है। ये देखकर हमारे बस्तियों को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और तभी अलमा के पापा कहते हैं लाइए अलमा मुझे पकड़ा दीजिए। और तभी हमारे हीरो कहते हैं तो तुम यहाँ पर थी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। और फिर हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ मैं यहीं पर थी। और तभी हमारे सेकंड लीड भी कहते हैं कि सच कहूँ तो पार्टी बहुत शानदार है और जगह भी बहुत अच्छी चुनी है, डेकोरेशन से लेकर खाने तक, म्यूजिक, हर एक चीज़ परफेक्ट है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ अगर तुम्हें थैंक्स करना है तो मेरी वाइफ का करो क्योंकि सारी तैयारी इसने की है। और ये बातें सुन के कहीं ना कहीं हमारी हीरोइन को भी कुछ ऑकवर्ड सा फील होता है। और हमारी अलमा की तो आंखें निकल आती हैं कि ऐसे कैसे, जिस औरत ने मुझे अभी अभी गोद में उठाया था वो किसी और के पास जा रही
रही है उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो चिल्लाने लगती है, मम्मा मुझे मम्मा के पास जाना है। और ये बात सुन के एकदम से पूरा का पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है, क्योंकि सारे एकदम से हमारे बस्तिया को देखने लगते हैं और कहते क्या कहा इसने, मम्मा कहा इसने, अभी अभी ऑडिटे को मम्मा कहा, अरे हाँ यार तुमने सुना क्या, इसने ऑडिटे को मम्मा कहा। और इधर हमारी रानी माँ कहती है, अरे वो तो छोटी बच्ची है, सारी अपनी मम्मियों के साथ खेल रही है ना, इसलिए उसे थोड़ी सी जेलसी फील हो रही है जब बस्तिया ने उसे पकड़ा। मगर हमारे बेचारे सेकंड लीड कहते हैं कि मैं इसे यहाँ से ले जाता हूँ, पर बच्ची तो रो रही होती, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे मम्मा के पास जाना है। और फिर हमारी रानी माँ कहती है कि अरे वो छोटी बच्ची है, कुछ भी गलत मत समझना बस्तियाँ, ऐसा ना हो कि तुम दोनों आपस में झगड़ा करना शुरू कर दो। हाँ, तभी पीछे से एक शख्स कहता है कि अरे वो गलत फहमी हो ही सकती है ना, क्योंकि ऑडिटे की शक्ल उसकी रियल मदर से जो मिलती है, जो कि अब यहाँ इस दुनिया में है नहीं, और सच कहूँ तो अलमा की शक्ल तो मेरी माँ से भी मिलती है, इस बारे में मैं बात करना चाहूँगा तो। और तभी पीछे से उसकी बीवी आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और उसे पकड़ कर कहती है, चलो तुम यहाँ से, तुमने बहुत ज़्यादा पी रखी है। और फिर वो बेचारा सोचने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैंने आज इतनी नहीं पी, मैं होश में हूँ। और फिर कहती है कि चुप करो तुम, तुम्हें पता भी है तुम कितना बकवास कर रहे हो। ये बोल के वो सबके सामने से अपने पति को ले जाती है। और इधर रानी माँ एक गहरी सांस लेती है कि शुक्र है ये शख्स यहाँ से गया। और फिर रानी माँ कहती है कि अगर तुम दोनों को बच्चे इतने पसंद है तो तुम दोनों अपना कोई बच्चा क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि ऑडिटे अगर तुम औरों के बच्चों से इतना प्यार करती हो तो अपने बच्चों से कितना प्यार करोगी। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन के चेहरे का जैसे रंग सा उड़ गया हो और वो एकदम से चुप हो जाती है। मगर हमारे हीरो बीच में बात करते हुए कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मुझे तो एक लड़की चाहिए जो कि बिल्कुल ही ऑडिटे की तरह खूबसूरत हो। और ऑडिटे तुम क्या कहती हो। हमारी ऑडिटे एकदम से चुप थी इस बारे में और फिर यही सोच रही होती है हमारे हीरो के इस सवाल पर कि मैं इसे क्या जवाब दूं। और फिर सोचने लगती है कि हाँ ये तो मेरा काम है ना, मुझे इसके सैलरी मिलती है, इसलिए मुझे वही करना चाहिए जो मेरे मालिक कहेंगे। और फिर एकदम से अपने दबे हुए होठों को खोलकर और मुस्कुराते हुए कहती है कि लड़का हो या लड़की मुझे तो कुछ भी चलेगा, मुझे बच्चे सच में बहुत पसंद है। और दोनों हंसने लगते हैं और उन्हें देखकर रानी माँ भी कहीं ना कहीं खुश हो जाती है। और उसके बाद रात हो जाती है। ये पार्टी रात तक चली और ऊपर एकदम से फायरवर्क्स हो रहे होते हैं और दोनों शांत खड़े लोगों की खुशियों को देख रहे होते हैं। और हमारी हीरोइन यही सोच रही होती है कि मेरी सबने तारीफ़ की, आज कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जिसने मेरी तारीफ़ ना की हो। और ये लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक इन्होंने पूरी तसल्ली की है और मुझे भी तो इसकी प्रेस मिलनी चाहिए ना, आखिर मैंने भी तो काम किया है। और फिर वो बस्तियाँ की तरफ देखने लगती है और बस्तियाँ भी उसे देखने लगता है और फिर अपने मन में सोचने लगती है कि इतने लोगों ने मेरी तारीफ़ की है, मगर मैं क्यों चाहती हूँ कि बस्तियाँ मुझे इसका रिवॉर्ड दे और बस्तियाँ मेरी तारीफ़ करें। आखिर ये कौन सी उलझन है मेरे दिल में। और हमारे हीरो धीरे से उसके नज़दीक आने लगते हैं और उसके चेहरे को ऊपर करके उसे किस करने लगते हैं। और फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लगती है कि हाँ आखिर अंत तक मुझे अपना किरदार निभाना होगा और ये ज़रूरी है इसके लिए। और दोनों एक गहरी किस करने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा शांत माहौल होता है यहाँ का। मगर हमारे हीरो का दिमाग अभी भी अलमा को लेकर घूम रहा था, इसलिए शायद वो जल्दी ही हमारी हीरोइन को किस करके उससे दूर होने लगते हैं और उसे देखने लगते हैं। मगर हमारी हीरोइन उसके अंदर तो जैसे एक अजीब सी फीलिंग आ गई थी। और फिर हमारे हीरो उसे गौर से देखते हुए कहते हैं कि क्या हमारे तलाक का रीज़न हमारे बीच में कोई तीसरा शख्स हो सकता है। हमारे हीरो का दिमाग अभी भी वहीं पर अटका हुआ था जब अलमा को गले लगाकर ऑडिटे उसके सामने खड़ी थी। शायद इसी की वजह से उसने आज हमारी हीरोइन से ये बात कर दी और हमारी हीरोइन को तो समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हुआ और इसने ये मुझे ऐसे क्यों बोला। मगर फिर उसे होश आता है कि हाँ एक ना एक दिन इस शादी को तो टूटना ही है ना।
और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि ये सही रहेगा ना कि हमारे बीच में कोई और आ गया था जिसकी वजह से तलाक हो गया। तो फिर हमारी हीरोइन कहती है कि मगर क्या इतना बड़ा स्कैंडल करना ज़रूरी है? हम लोग नॉर्मल तरीके से अलग नहीं हो सकते? हाँ, ये बात सुन के हमारे हीरो उसे गौर से देखने लगते हैं और यही जानना चाहते हैं कि आखिर तुम क्या जवाब देना चाहती हो। और फिर हमारी हीरोइन अपने दिल पे हाथ रख के कहती है, हाँ ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो वक्त आने पर मैं अपने लिए एक सही पार्टनर चुन लूँगी। इस वक्त के दिए हुए जवाब ने हमारे हीरो की रातों की नींदें उड़ा दी थी और वो यही सोच रहे होते हैं कि क्या सच में इसने जो कुछ भी कहा वो दिल से कहा था। अगर इसको सोते हुए देखूं या इसकी खूबसूरती को देखूं तो इसे तो कोई भी मिल सकता है। इतनी खूबसूरत लड़की को कौन नहीं पाना चाहेगा, कोई भी इस चेहरे की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। और ये बोलते हुए हमारे हीरो के हाथ कब हमारी हीरोइन के चेहरे के नज़दीक पहुंच गए थे उसे पता ही नहीं चला। मगर फिर उससे रानी माँ की कही हुई बात याद आती है कि तुम दोनों बच्चा क्यों नहीं कर लेते हो, ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि तुम दूसरों के बच्चों को भी तो इतना प्यार करते हो ना, तो फिर अपने को कितना करोगे। और ये बात याद करते ही हमारा हीरो खुद को काबू में लाता है और एकदम से अपने आप को संभालते हुए बिस्तर पर उठ के बैठ जाता है और बैठकर यही सोचने लगता है कि नहीं नहीं, मैं इसके साथ कोई भी बच्चा नहीं कर सकता, ऐसा काम मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे कोई और अकल दी हो या ना दी हो, मगर ये अकल तो ज़रूर दी है कि जगह जगह अपना बीज नहीं बोते रहना, आगे चल के परेशानी होती है, इसलिए मुझे खुद को संभालना होगा। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सारे के सारी मेड्स अपने काम में लगी होती है और हेड मेड बड़े ही मज़े से सबसे काम करवा रही होती है, मगर बीच में से एक मेड निकल के वहाँ से खिसक जाती है और ये सब हमारी हेड मेड ऊपर खड़ी देख रही होती है और वो यही सोचती है कि ये मौली की बच्ची भी ना कभी कोई काम ढंग से करती नहीं है, कितनी लेजी है ये, जब देखो दिल आता है तो बाहर निकल जाती है काम छोड़ के, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे चल के इसे दिक्कत हो सकती है। मगर हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि वो सामने महल में जा रही है, यानी कि हमारे बस्तियाँ के पापा के घर में, और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर वो किसी और से नहीं बल्कि बस्तियाँ की माँ से बातें कर रही होती है, जिसमें उसने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दे रखी होती है। और तभी उसकी माँ मतलब कि स्टेप मदर कहती है कि तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो दोनों बहुत अच्छे लवर्स हैं। और मौली कहती है हाँ क्यों नहीं, वो दोनों एक ही बेड शेयर करते हैं, एक ही रूम शेयर करते हैं, आते जाते एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, किस करते हैं, ये सब कुछ पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं। और ये बात सोचकर हमारी इधर माँ तो परेशान हो रही होती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें इसका रिवॉर्ड मिलेगा। और तभी दूसरी मेड कहती है कि आप इसको इसका रिवॉर्ड कैसे देंगी, ये तो सर्वेंट है ना सामने उस मेंशन की, अगर हम इसे यहाँ पे रखेंगे तो इसका चेहरा पहचाना नहीं जाएगा। और फिर तभी वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे इसे रिवॉर्ड देने का, वैसे भी इसने मदद की है तो कुछ ना कुछ तो इसे मिलेगा ही ना। और फिर दोनों आपस में मेड एक दूसरे को देखने लगती है और कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जो चाहेंगी आपके लिए मैं इंफॉर्मेशन लेती रहूंगी, आप मुझे बस रिवॉर्ड दे दीजिएगा। और तभी फिर उसकी माँ एकदम से सीरियस होकर सोचती है कि बचपन से लेकर आज तक वो बच्चा एक मिस्टीरियस सा रहा है, उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ का कत्ल होते हुए देखा है, मगर उसने कभी भी कुछ नहीं कहा और खुद को अब बड़ा करके इस काबिल कर लिया है कि वो हमारे साथ बदला ले सके। उसके अंदर जो बदले की भावना है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है, इसकी वजह से तो मुझे ये सारी छानबीन करनी पड़ रही है। मगर अगर सोसाइटी को दिखाने के लिए ये सब लोग नाटक नहीं कर रहे हैं, अगर सच में ये लोग आपस में प्यार करते हैं तो मुझे कुछ और तरीका ढूंढना होगा। और फिर वो कहती है मौली तुम्हें एक और काम करना होगा, जाके पता करो और डिटे को कौन लाइक करता है। सोसाइटी में बहुत सारे मर्द होंगे ना जो आदित्य जैसे फूल पर फिदा होते होंगे,
बस तुम्हें वो पता करना है। और मॉली कहती है जी क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगी। और फिर वो हंसते हुए कहती है हाँ, और तुम्हें इसके बदले में बहुत अच्छा रिवार्ड मिलेगा। और फिर दोनों की दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगती हैं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे हीरो रेडी होके निकलने लगते हैं और सारे के सारे मेड बटलर उन्हें जाकर विदा करते हैं। तभी कुछ ही देर के बाद सामने हमारी हीरोइन भी आ जाती है, जो कि बड़ी ही प्यारी लग रही होती है, क्यूट सी। बेचारी सुबह सुबह उठ के हमारे हीरो को ग्रीट करने आती है। और हमारी हीरोइन को सामने देखकर हमारे हीरो कहते हैं कि तुम्हें रोज सुबह उठ के ऐसे तैयार होके परफेक्ट बन के मुझे विदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें नींद आती है तो तुम आराम से सो सकती हो। और हमारी हीरोइन उसे देखकर सोचने लगती है कि सच में इस निर्दयी से मैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, ये यही बोल सकता है मुझे। मगर फिर भी बेचारी अपने जज्बातों को दबाते हुए और स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, तुम्हें जाता हुआ एक बार देख लेना ही मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट रहता है ना दिन का, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे विदा करने आती हूँ, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। और तभी हमारे हीरो उसकी एक्टिंग को देख के कहते हैं कि हाँ, इसकी एक्टिंग दिन ब दिन बहुत अच्छी होती जा रही है, लगता है जब हमारा तलाक होगा इसे थिएटर में रोल ज़रूर मिल सकता है। और फिर उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने नज़दीक कर लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए। और हमारी हीरोइन के लिए ये किसी शौक से कम नहीं था। और तभी फिर वो कहते हैं तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें ला के दे सकता हूँ। और हमारी हीरोइन कहती है मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट तो तुम हो ना बस्तियाँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तभी फिर हमारे हीरो सीरियस मोड में हमारी हीरोइन को देखने लगते हैं और कहते हैं कि कल रात भी यही महसूस कर रहा था मैं, यही फीलिंग, यही एहसास। सच में यकीन नहीं आता कि ये लड़की ने कल मुझे कहा कि वो अपने लिए किसी और को ढूंढ लेगी, किसी और पार्टनर को। क्या सच में यही इन्हीं होठों से इसने ये झूठ बोला ना मुझे। और हमारे हीरो कुछ ज़्यादा ही रफ हो रहे थे हमारी हीरोइन के साथ, क्योंकि वो उसके होंठ को काट तक चुके थे। हाँ, जिसकी वजह से हमारी हीरोइन अपना बैलेंस तक नहीं बना पा रही थी और उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज बस्तियाँ को क्या हो गया है, वो मुझे ऐसे किस क्यों कर रहा है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर बस्तियाँ को तो जैसे पागलपन चढ़ा हुआ था और वो उसे दूर जाने के बजाय अपने और नज़दीक कर लेते हैं और उसकी गर्दन को पकड़ के उसे और स्मूच करने लगते हैं। मगर हमारी हीरोइन को ये सब एक घुटन के जैसा लग रहा था और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो हमारे हीरो को एकदम से अपने नाखूनों से नोचने लगती है, जिसकी वजह से हमारे हीरो को थोड़ा होश आता है और उसे पता चलता है कि वो क्या कर रहा है। फिर वो उसे छोड़ देता है और जब वो रिलीज़ होती है तो उसे गहरी सांस आती है। बेचारी पीछे हटकर पहले तो सांस लेना शुरू करती है और तभी हमारे हीरो को उसकी गलती का एहसास होता है, मगर फिर भी वो अपने खड़ूस तरीके से बाहर नहीं आता। और फिर हमारी हीरोइन को देखकर और उसके नज़दीक आके कहता है कि शाम को डिनर साथ में करेंगे, मैं आज ठीक 8 बजे यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, ठीक है, तुम तैयार रहना। और ये बात बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से चौंक जाती है कि अभी अभी इसने किया क्या मेरे साथ, और अब ये क्या कह रहा है, हद होती है। और जाते हुए उसका हाथ पकड़ती है और उससे हाथ पकड़कर कहती है कि देखो, तुम्हें मेरे लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम ऑफिस में बहुत बिजी होते हो, तुम अपना काम में वक्त बिता सकते हो, तुम्हें स्पेशल मेरे लिए आने की ज़रूरत नहीं है बस्तियाँ, तुम अपना काम करो, अपने काम पर ध्यान दो। और ये बात सुन के हमारे हीरो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं और फिर कहते हैं कि फिक्र मत करो, आज मैं इतना भी बिजी नहीं हूँ, मैं टाइम पर आ सकता हूँ, इसलिए हम दोनों बैठ के मिलते हैं। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन उसका एकदम से हाथ छोड़ देती है और फिर हैरान होती है कि सच में यहाँ पे अभी क्या हुआ, मेरी तो समझ से ही बाहर है और ये क्या बोल रहा है ये भी समझ से बाहर है। और इधर हमारे हीरो मुस्कुराते हुए बाय बाय करते हैं और कहते हैं कि शाम को मिलते हैं।
और हमारी हीरोइन चुपचाप उसे बाय करके विदा करती है। और पीछे खड़ी मेड तो यही देख रही होती है कि सच में ये लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और एक दूसरे का कितना ध्यान रखते हैं। सच में हमें तो पूरा यकीन नहीं आ रहा, मगर हमारी हीरोइन तो इस वक्त शॉक में होती है कि यहाँ पे हुआ क्या अभी, और ये ऐसा क्यों करके गया। और इसके साथ ही हम आज के इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लाने की कोशिश करूंगी, बस्तियां का भी। और इसके बाद आ रहा है डील ऑफ द डेविल, और पहले हम लोग वो कर देंगे, उसके बाद मैं फॉक्स और टाइगर वाला लेके आ रही हूँ। इसलिए प्लीज़ पेशेंस रखिएगा और वेट कीजिएगा, आपके सारे फेवरेट वेबटॉन आ रहे हैं।